संगम की रेती पर लगे माघ मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र किन्नर अखाड़ा रहता है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले में देश के कोने कोने से आए साधु संत आध्यात्मिक की अलग जगाते हैं। आम साधु संतों की तरह या ये कहे कि आम कल्पवासी की तरह धर्म से जुड़े किन्नर भी 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। सामान्य कल्पवासी और किन्नर कल्पवासी में एक अंतर देखने को मिलता है। सामान्य कल्पवासी अपने घर परिवार के सुख शांति के लिए कल्पवास करते हैं, तो वही किन्नर देश और विश्व कल्याण के लिए कल्पवास करते हैं। जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ माघ मेले की और पौष का जो स्नान है, ये आप सबको मेरी और मेरे किन्नर अखाड़े की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए जी, हम भी एक मानव हैं। आप ये बोलिए जी, लिंग से हमारे को किसी सनातन धर्म से अलग किया जाए तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पुरुष महिला जो उनके जिंदगी में है वो हमारे लिए भी है। हमें भी परमात्मा को पास जाना है और उसके लिए साधना और तपस्या ही जरूरी है, कि सुख सुविधा शरीर लेता है। तो ये बहुत बड़ा होता है कि प्रयागराज में माघ का मेला और किन्नर समाज अपनी सब सुविधा छोड़ के एक टाइम खाना, पूजा करना, भजन करना और फूस पे लेटना और सूर्य अस्त से पहले अपना खाना बनाना, क्योंकि हम भी तो आत्मा ही हैं और आत्मा को मोक्ष के लिए करना पड़ता है। क्योंकि मेरा समाज हिजड़ा समाज भी है, तो हज पे जाता है, नमाज पढ़ता है। ये चीज़ें कोई पाने के लिए कि भी हमारे को इस पे आपको कोई इनाम मिले, नहीं, मेरी आत्मा को परमात्मा तक जाने का एक अच्छा मार्ग मिले। तो इसलिए हमारा पूरा किन्नर समाज, और जब से हमने किन्नर अखाड़ा बनाया है, जब से हम बहुत सनातनी परंपरा जो भी हैं, एक आत्मा के लिए जो करनी चाहिए, ना कि शरीर के लिए, वो हम करते हैं। 1 महीना पूरा कल्पवास करते हैं? बिल्कुल ही। हमारे 2017 से हम यहाँ पे आ रहे हैं कंटिन्यू। हम हर साल 1 महीने का यहाँ पे कल्पवास करते हैं। कितना परिचय है? मेरा नाम भवानी माँ है, किन्नर अखाड़े की राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, महामंडलेश्वर हूँ और तंत्र साधक कामाख्या पीठ से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किन्नर को भगवान का भी रूप माना जाता है। दूर दराज से श्रद्धालु इनका आशीर्वाद लेने के लिए भी आते हैं। माघ के मेले में कल्पवास होता है, आप लोग भी यहाँ पे आपके समाज के लोग कर रहे हैं, आप धर्मगुरु हो इनके, किस तरीके का कल्पवास होता है, क्या उद्देश्य है? जी, जय श्री महाकाल। जब सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण के तरफ प्रवेश करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति बोला जाता है। उसी दिन से माघ महीना की शुरुआत होती है। तो ये माघ महीना में यदि गंगा जी के तट पे 1.25 महीना के कल्पवास करने से सबको मोक्ष प्राप्ति होती है और सारा जितने भी जो पाप किए वो कष्ट, वो पाप नष्ट होती है गंगा मैया में स्नान करने से। और हम लोग जितने भी किन्नर समाज के जितने भी बच्चे लोग आए हुए हैं, सारे अपने घर के सुख सुविधा छोड़ के 1.25 महीना हम लोग यहाँ गंगा जी के तट में कल्पवास के रूप में हम लोग 3 टाइम पूजा करते हैं और रोज हम लोग गंगा मैया का स्नान करते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। और इससे हम लोग यही कामना करते हैं कि हमारा राष्ट्र का उन्नति हो और हमारे राष्ट्र का प्रगति हो, विश्व में शांति बना रहे। इस कामना के साथ हम लोग जन जन जो हमारे दाता जजमान हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके घर में सुख शांति बना रहे, इस भाव के साथ हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और ये कल्पवास में जो भी कल्पवासी रहते हैं उनको मोक्ष प्राप्ति होते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी हम लोग यहाँ कल्पवास करते हैं। जी, मैं कौशल्यानंद गिरी, किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर, किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष, किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। अलग अलग गुटों में बटे किन्नर पहले भले ही कल्पवास करते हों, लेकिन कोई इन्हें जानता नहीं था। किन्नर अखाड़ा बनने के बाद जब सभी किन्नर एक साथ साल 2016 में एकत्रित हुए, तो देश के साथ साथ विदेश में भी इनकी पहचान बन गई। माघ मेले में लगे सभी शिविरों की तरह इन शिविरों में भी साल 2017 से धार्मिक अनुष्ठान के अतिरिक्त अन्य कई धार्मिक सामाजिक विषयों पर मंथन किए जाने लगा। जय श्री महाकाल। मैं आचार्य कौशल्यानंद गिरी की जी शिष्या संजनानंद गिरी। हम लोग हमारे गुरु के आचरण में, गुरु के शरण में हम लोग कल्पवास करते हैं। और हम लोग जब से संक्रांत से जब मेला चालू होता तब से हम लोग 1.25 महीना कल्पवास करते हैं और हमारे गुरु के आचरण में रह के, गुरु के शरण में रह के हम लोग कल्पवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और हम लोग सबके लिए
यही दुआ करते हैं कि सब लोग खुश रहें, सारे मेरे जजमान खुश रहें। हम लोग इसके लिए प्रार्थना करते हैं, इसके लिए हम लोग सब के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में 1 महीने तक संगम में रहकर पूजा अर्चना और जप तप करने से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए किन्नर समाज से जुड़े लोग अपने गुरु के संरक्षण में कल्पवास के पूरे नियम का पालन करते हैं। दिन में 1 बार सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, दोनों टाइम गंगा स्नान करते हैं, शिविरों में पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हैं, जमीन पर सोते हैं। इसके साथ ही गुरु संत महात्मा का प्रवचन सुनते हैं। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।